जय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू क्लास। आज का हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एक्ट। क्योंकि एक्ट से प्रीवियस ईयर में बहुत सारे फिक्स प्रीपोजिशन या फिर फ्रेजल वर्ब पूछे जा चुके हैं, चाहे हम बात करें एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या फिर डिफेंस से रिलेटेड या बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं। तो आइए हम बात करते हैं एक्ट से रिलेटेड क्या फिक्स प्रीपोजिशन हो सकते हैं या एक्ट से क्या क्या फ्रेजल वर्ब बन सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले एक्ट के साथ हम इन सभी प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, या तो वो प्रीपोजिशन है या फिर टोटल मिलके वो बन जाता है फ्रेजल वर्ब। क्योंकि फ्रेजल वर्ब का अर्थ होता है वर्ब के साथ जब आप प्रीपोजिशन या कंजंक्शन को जोड़ते हैं तो हम उसे कहते हैं फ्रेजल वर्ब। तो आइए देखते हैं एक्ट के साथ कौन कौन सा चीज यूज करते हैं और उसके मीनिंग्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम एक्ट के साथ प्रीपोजिशन सीखेंगे कि कौन कौन से प्रीपोजिशन को यूज करके क्या फ्रेजल वर्ब बनते हैं, प्लस उसके क्या मीनिंग्स होते हैं, और फिर उससे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले है एक्ट ऑन। एक्ट ऑन का अर्थ होता है जब किसी ने आपको कोई निर्देश दिया या कुछ सलाह दिया, उस सलाह को मानना या फिर उसी के अनुसार कार्य करना, या फिर जब हमें कोई सलाह दे तो उसे हम कहते हैं एक्ट ऑन। एक्ट ऑन मतलब किसी के सलाह को मानना या फिर किसी से सलाह पाना। दूसरा है आपका एक्ट अपॉन। तो एक्ट अपॉन का अर्थ होता है किसी की बातों का असर, किसने जो हमें कुछ कहा उसकी बातों का जो प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, उसी को हम कहते हैं एक्ट अपॉन। थर्ड वन इज एक्ट अप। एक्ट अप एक फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ होता है किसी से बदतमीजी करना, किसी से दुर्व्यवहार करना, बुरा बर्ताव करना, जिसे हम मिसबिहेव कहते हैं, मिसडैमनर कह सकते हैं, या टू इल ट्रीटमेंट कहते हैं। तो एक्ट अप का अर्थ होता है टू मिसबिहेव, किसी से बदतमीजी करना। नेक्स्ट है एक्ट एज। एक्ट एज एक फ्रेजल वर्ब है जो प्रीवियस ईयर में 4 से 5 बार आपको क्लोज टेस्ट में जरूर दिखेगी। एक्ट एज का अर्थ होता है किसी के जैसे कार्य करना, टू डू द वर्क अकॉर्डिंगली, मतलब किसी के जैसे कार्य करना। और लास्ट वन है एक्ट फॉर। एक्ट फॉर का अर्थ होता है जब हम कहीं पे प्रतिनिधित्व करते हैं, कोई व्यक्ति या वस्तु जब किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रतिनिधित्व करे, रिप्रेजेंट करे, रिप्रेजेंटेशन की बात हो, तो वहां पे हम एक्ट फॉर का प्रयोग करते हैं। तो एक बार फिर से सुन लो। एक्ट ऑन का अर्थ होता है किसी की बातों को मानना, फॉलो करना या किसी से सलाह मिलना। एक्ट अपॉन का अर्थ होता है प्रभाव, किसी की बातों का या किसी चीज का हमारे ऊपर जो इफेक्ट पड़ता है। एक्ट अप का अर्थ होता है बदतमीजी करना, मिसबिहेव करना। एक्ट एस का अर्थ होता है किसी के जैसे कार्य करना, टू डू द वर्क अकॉर्डिंगली। और एक्ट फॉर का अर्थ होता है प्रतिनिधित्व करना, टू रिप्रेजेंट। तो आइए इस जो इंपॉर्टेंट एक्ट से जो ये प्रीपोजिशंस फिक्स्ड होकर जो फ्रेजल वर्ब बनते हैं, उससे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को फिल इन द ब्लैंक में फिल करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट 2 क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रन में एक्ट डैश एट होम टू गेट अटेंशन। मतलब है कि बच्चे घर में बहुत बार बदतमीजी करने लगते हैं, मिसबिहेव करते हैं ताकि उनको ध्यान हम दे सकें, ताकि वो अटेंशन पाने के लिए, अपना ध्यान ध्यान सबका खींचने के लिए जब बच्चे बदतमीजी करते हैं तो उसी से हम बना सकते हैं एक्ट अप। तो बच्चे घर पे बदतमीजी करते हैं कभी कभी लोगों का ध्यान खींचने के लिए। नहीं, कोई मेहमान आ गया तो मेहमान को देखकर बच्चा जमीन पे लेट के रोने लगा कि मुझे चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो वो क्या है, वो एक तरह की बदतमीजी है, वो मिसबिहेवियर है, मिसडेमनर है। तो पहले में होना चाहिए चिल्ड्रेन में एक्ट, चिल्ड्रेन में एक्ट अप एट होम टू गेट अटेंशन। बच्चे बदतमीजी कर सकते हैं घर में ध्यान आकर्षित करने के लिए। सेकेंड क्वेश्चन, माई गर्लफ्रेंड ऑलवेज एक्ट्स। मतलब है मेरी गर्लफ्रेंड। अब यहां पे देखो हम 2-3 तरीके से इसे लिख सकते हैं। मेरी गर्लफ्रेंड हमेशा बदतमीजी करती है, एक्ट अप, यही बना सकते हैं। क्योंकि और कुछ रहता है तो हम एक्ट अपॉन या फिर एक्ट ऑन का प्रयोग करते हैं, लेकिन मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो हमेशा ही बदतमीजी करती है, मतलब मुझे वैल्यू नहीं देती, मेरे पेरेंट्स को वैल्यू नहीं देती, तो जो भी है, तो एक्ट ऑफ का अर्थ हो गया बदतमीजी करना। तो पहला, बच्चे घर में बदतमीजी कर सकते हैं
ध्यान आकर्षित करने के लिए। दूसरा, मेरी गर्लफ्रेंड हमेशा ही बदतमीजी करती है। आइए थर्ड क्वेश्चन, हिज वाइफ नेवर एक्ट्स डैश हिज एडवाइस। कभी भी उसकी वाइफ उसके सलाह को नहीं मानती है, मतलब फॉलो करती है। तो फॉलो करने को हम कहते हैं एक्ट ऑन। एक्ट ऑन, तो कभी भी उसकी वाइफ उसके एडवाइस सलाह को फॉलो नहीं करती है। नेक्स्ट वन है, हिज एडवाइस डज नॉट एक्ट डैश हिज वाइफ। मतलब उसके सलाह का उसके पत्नी के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके सलाह का उसके पत्नी के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो प्रभाव पड़ने को, इफेक्ट को कहते हैं एक्ट अपॉन। एक्ट अपॉन, उसके सलाह का उसके वाइफ के ऊपर कोई प्रभाव, इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि भैंस के आगे बीन बजाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, हु इज एक्टिंग डैश द विक्टिम। पीड़ित लोगों का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है। विक्टिम, द विक्टिम मतलब पीड़ित लोग जो मुसीबत में घिर गए हैं। तो कौन है जो इन पीड़ित लोगों को विक्टिम के लिए को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन उनका प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो प्रतिनिधित्व करना, एक्ट फॉर। ठीक है भाई। नेक्स्ट नंबर 6, आई वॉज आस्क्ड टू एक्ट डैश एन एडवाइजर। मुझे कहा गया था कि एक सलाहकार के जैसे कार्य करें। तो जब हम किसी के जैसे कार्य करते हैं तो टू डू द वर्क अकॉर्डिंगली, जिसे आप कहते हो एक्ट एज। आई वॉज एडवाइज टू एक्ट एज एन एडवाइजर। मुझे सलाह दी गई थी कि एक सलाहकार के जैसे कार्य करें। तो किसी के जैसे जब हम कार्य करते हैं तो उसी को हम कहते हैं एक्ट एज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, वाई आर यू एक्टिंग डैश माई गर्लफ्रेंड। क्यों तुम मेरी गर्लफ्रेंड के जैसे काम कर रही हो, के जैसा बर्ताव कर रही हो। तो जब हम किसी के जैसे कार्य करते हैं तो उसी को हम कहते हैं, फिर से वही आ गया, एक्ट एज। मैं कैपिटल में लिख रहा हूं ए, ताकि आपको ये फोकस हो, दिखे। नहीं तो मुझे पता है कि वहां पे ए जो है मिडिल में है तो वो स्मॉल लेटर में होना चाहिए, बट टू मेक यू realize the importance of that word, I am writing this one with the capital letter. तो क्यों तुम मेरे गर्लफ्रेंड के जैसे कार्य कर रही हो। तो जब किसी के जैसे कार्य करें तो हम एक्ट के साथ एज लिखते हैं। नंबर 8, माई लव एक्टेड डैश हर एंड शी बिकेम माई सोलमेट। मेरे प्यार का उस पर प्रभाव पड़ा था और वो मेरी सोलमेट मतलब जन्मों जन्मों की प्राण प्रिय मतलब साथी बन गई। तो मेरे प्यार का उस पर इफेक्ट पड़ा था, प्रभाव पड़ा था, और वो मेरी सोलमेट बन गई। तो प्रभाव पड़ना, एक्ट अपॉन। मेरे प्यार का उसके ऊपर प्रभाव पड़ा था, वह मेरी सोलमेट बन गई थी। आइए लास्ट 2 क्वेश्चंस, यू विल हैव टू एक्ट डैश द एडवाइस गिवन बाय आवर बॉस। तुम्हें हमारे बॉस के द्वारा जो सलाह दिया गया है उसी सलाह को फॉलो करना पड़ेगा। तो जब हम किसी की बातों को मानते हैं या किसी से सलाह पाते हैं तो उसके लिए एक्ट के साथ प्रीपोजिशन ऑन। तो यू विल हैव टू एक्ट ऑन द एडवाइस गिवन बाय आवर बॉस। तो तुम्हें हमारे बॉस के द्वारा जो सलाह दी जाएगी उस सलाह को फॉलो करना पड़ेगा। नंबर 10, डोंट एक्ट डैश व्हेन सीनियर्स आर देयर इन द क्लास। जब सीनियर्स क्लास में मौजूद हो तो बदतमीजी मत करो। जब सीनियर्स क्लास में मौजूद हो तो बदतमीजी मत करो। तो बदतमीजी करना, एक्ट अप। बदतमीजी करना मतलब एक्ट अप, मिसबिहेव। तो एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्वेश्चन नंबर 11, आपको इसका आंसर देना है कमेंट करके मैसेज में। तो क्वेश्चन है, सीजीएल क्लोज टेस्ट में बहुत पहले आया था, वो क्वेश्चन मैं आपके लिए लिखता हूं। the foreign minister, the foreign minister of Russia acted dash a bridge, acted dash a bridge between
इंडिया एंड चाइना। The foreign minister of Russia acted dash a bridge between India and China। तो इसमें आपको फिल करके कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर देना है। तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग और यूजफुल जो एग्जाम में यूजफुल है, क्योंकि हम यहाँ एक भी ऐसी फालतू बात नहीं करेंगे जो एग्जाम से रिलेटेड ना हो। तो इस तरह के यूजफुल चीज़ों को सीखने के लिए जो आपके एग्जामिनेशंस और नॉलेज को मल्टीप्लाई करे, आप हमारे चैनल बकवास इंग्लिश से जरूर जुड़े, क्योंकि बकवास इंग्लिश में कोई भी चीज बकवास नहीं होती है। जय हिंद, जय भारत।